नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट लर्निंग के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शोहरत हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे, जो आने वाले एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। इस साल ये कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां संस्करण था, जिसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने भारत का ध्वजारोहण किया। इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 61 मेडल अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। पदक तालिका में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया रहा, जबकि मेजबान इंग्लैंड को दूसरा स्थान हासिल हुआ। भारत के 61 पदकों में 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि किस खिलाड़ी को कौन से खेल के लिए कौन सा पदक हासिल हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। इन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी कंपटीशन में कुल 201 किलोग्राम वेट उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। राष्ट्रमंडल खेलों में मिजोरम के 19 वर्षीय जेरेमी लाल रिनुंगा ने 67 किलोग्राम कैटेगरी के स्नेच में पहले अटेम्प्ट में 136 और दूसरे अटेम्प्ट में 140 किलोग्राम वजन उठाकर, जबकि क्लीन एंड जर्क के पहले अटेम्प्ट में 154 किलो और दूसरे अटेम्प्ट में 160 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। बीस वर्षीय अचिंत सहेली ने 73 किलोग्राम कंपटीशन में हिस्सा लिया। इन्होंने स्नैच के पहले अटेम्प्ट में 137 किलोग्राम, दूसरे अटेम्प्ट में 140 किलोग्राम और अंतिम प्रयास में इन्होंने 143 किलोग्राम भार उठाया, जबकि क्लीन एंड जर्क के पहले अटेम्प्ट में इन्होंने 166 किलो और तीसरे अटेम्प्ट में 170 किलो भार उठाया। अचिंत ने कुल 313 किलोग्राम वजन उठाकर भारत का दबदबा वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक के साथ बनाए रखा। लॉन बॉल के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार लॉन बॉल में गोल्ड मेडल है। इंडियन मेंस टेबल टेनिस की टीम ने कॉमनवेल्थ गेम फाइनल्स में सिंगापुर की टीम को 3-0 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया। मेंस टीम मैच में डबल्स और सिंगल्स मुकाबले होते हैं। भारतीय स्टार रेसलर 28 वर्षीय बजरंग पूनिया ने कनेडियन पहलवान को 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग में 9-2 के भारी अंतर से हराकर इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग में पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। बजरंग पूनिया ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट भारतीय स्टार खिलाड़ी साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम वुमेन्स फ्रीस्टाइल रेसलिंग में कनेडियन रेसलर पे पिनफॉल के जरिए जीत हासिल की और गोल्ड अपने नाम किया। यहाँ पर पिनफॉल का मतलब रेसलर के दोनों कंधे जमीन पर लगाना होता है। दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग में पाकिस्तान के पहलवान को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
भारतीय पहलवान रवि दहिया ने पाकिस्तान के पहलवान को 14-4 की टेक्निकल सुपीरियोरिटी के साथ हराकर मुकाबला अपने नाम किया और स्वर्ण पदक पर अपनी पकड़ बना ली। टेक्निकल सुपीरियोरिटी 10 अंकों के अंतर को कहा जाता है। इससे पहले रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता था। तिरपन किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने श्रीलंका की खिलाड़ी को बड़ी ही आसानी से चित यानी पिनफॉल के जरिए हरा दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। चौहत्तर किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में भारतीय पहलवान नवीन ने अपने फाइनल मैच में पाकिस्तान के पहलवान को एक तरफा मुकाबले में 9-0 से धूल चटा दी और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारतीय महिला मुक्केबाज नीतू घनघस ने 45 से 48 वेट कैटेगरी में इंग्लैंड की बॉक्सर पे जजेस के यूनानिमस डिसीजन से जीत हासिल की। नीतू ने तीनों राउंड में अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाई। मेंस फ्लाईवेट कैटेगरी यानी 48 से 51 किलोग्राम की कैटेगरी के फाइनल में भारत के शानदार मुक्केबाज अमित पंघाल ने इंग्लैंड के बॉक्सर को एक तरफा मुकाबले में जजेस यूनानिमस डिसीजन में हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। यूनानिमस डिसीजन सभी जजेस के एक तरफ वोट से होता है। विमेंस लाइट फ्लाईवेट कैटेगरी यानी 48 से 50 किलोग्राम की कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में करंट वर्ल्ड चैंपियन भारत की निखत जरीन ने नदर्न आयरलैंड की बॉक्सर को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला गोल्ड जीता। भारत के एल्डोस पॉल ने ट्रिपल जंप मुकाबले में सबकी अपेक्षाओं के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए 17.03 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक की दूरी तय की। ये भारत के लिए ट्रिपल जंप में पहला स्वर्ण पदक है। टेबल टेनिस मिक्स डबल्स में भारतीय खिलाड़ी शरत कमल और श्रेया अकुला ने और एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। टोक्यो के ब्रोंज मेडलिस्ट भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर ने देश की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए गोल्ड मेडल जीता। अपने फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने सिंगापुर की खिलाड़ी को 21-19, 21-17 पॉइंट्स के जरिए बड़ी आसानी से हराकर गोल्ड अपने नाम किया। बीस वर्षीय लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी को बड़े ही रोमांचक मुकाबले में हराकर गोल्ड अपने नाम किया। बैडमिंटन डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक सिराज की जोड़ी ने इंग्लैंड के बैडमिंटन के प्लेयर्स को एक तरफा मुकाबले में धूल चटाई और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सिंगापुर के खिलाड़ी को 4-0 के एक तरफा मैच में हराकर शरत कमल ने कमाल कर दिखाया और टेबल टेनिस के सिंगल्स में गोल्ड अपने नाम किया। पैरा टेबल टेनिस के वुमेन्स सिंगल्स में भारत की भवीना पटेल ने नाइजीरिया की प्लेयर को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पैरा पावर लिफ्टिंग के हैवीवेट कैटेगरी में हरियाणा के सोनीपत जिले के सुधीर कुमार ने 212 किलोग्राम भार उठाकर 134.5 अंक हासिल किए
और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।